Hello friends, welcome back to Judiciary Legal Solutions. Please subscribe my channel and let's start without any further delay. Today we are going to discuss injunction. इंजंक्शन को हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो हमें इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सेक्शन 36 है वो डील करता है प्रिवेंटिव रिलीफ से। प्रिवेंटिव रिलीफ ही इंजंक्शन है जो कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ को इंजंक्शन के रूप में ग्रांट कर सकता है। जो सेक्शन 37 है वो ये बताता है कि इंजंक्शन कैन बी टेम्पररी और कैन बी परपेचुअल, और सेक्शन 38 बताते हैं कि कब हम परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं, और 39 बात करता है कि मैंडेटरी इंजंक्शन कब ग्रांट किए जा सकते हैं, और सेक्शन 40 डील करता है डैमेजेस इन एडिशन टू इंजंक्शन, और 41 डील करता है कि इंजंक्शन कब ग्रांट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सेक्शंस को। जो इंजंक्शन होता है वो मैंडेटरी इंजंक्शन भी हो सकता है और परपेचुअल इंजंक्शन भी हो सकता है अंडर SRA। तो अब हम देखते हैं कि मैंडेटरी इंजंक्शन का क्या काम है और परपेचुअल इंजंक्शन का क्या काम है। जो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट करता है परपेचुअल इंजंक्शन को। मतलब कि जब परपेचुअल इंजंक्शन कंप्लीट जस्टिस के लिए सफिशिएंट नहीं होता है तो प्लेंटिफ मैंडेटरी इंजंक्शन को क्लेम कर सकता है किसी भी पर्सन को बाइंड करने के लिए कि वो कोई भी एक्ट करे। जो मैंडेटरी इंजंक्शन है वो किसी भी पर्सन को बाइंड करता है टू डू सर्टेन एक्ट। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए जो है एक इलीगली एक वॉल कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, जो बॉल कंस्ट्रक्ट करता है, बी उसको सू करता है कि जो ए ने इलीगली वॉल कंस्ट्रक्ट की है उसको रिमूव कराया जाए वॉल को, और उसको फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए मना किया जाए कि वो आगे और फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन ना करे उस वॉल को। काफ़ी हद तक वो दीवार बन चुकी है, आगे ना बनाए। ओके, तो यहाँ पर जो बी जो प्रिवेंट करने के लिए कह रहा है कंस्ट्रक्शन, वो होगा परपेचुअल इंजंक्शन का। कोर्ट जो प्रिवेंट करेगा फर्दर ऑन कंस्ट्रक्शन के लिए वो होगा परपेचुअल इंजंक्शन। ओके, और जो वॉल अब तक कंस्ट्रक्ट की जा चुकी है उसको रिमूव करने के लिए जो इंजंक्शन पास होगा वो इंजंक्शन होगा मैंडेटरी इंजंक्शन। ओके, तो इस तरह से जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो एनी फर्दर कोई भी वर्क करने से रोकता है, मतलब एक तरह से प्रिवेंट करता है। और जो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है वो किसी वर्क को करने के लिए कहा जाता है, जो डिफेंडेंट है उसको बाइंड किया जाता है टू डू सर्टेन एक्ट। सपोज दैट इस वॉल को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम डिफेंडेंट को वो बाइंड कर सकते हैं। ओके, जो सेक्शन 37 है वो बताता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ जो होता है वो परपेचुअल भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। तो जो टेम्पररी और परपेचुअल में जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो कैसे फ्रेंड्स, इंजंक्शन जो है प्रिवेंटिव रिलीफ जो है उसको हम दो तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इंजंक्शन कैन बी परपेचुअल और इंजंक्शन कैन बी टेम्पररी। तो फ्रेंड्स, परपेचुअल इंजंक्शन क्या होगा? परपेचुअल इंजंक्शन जो होगा वो हमेशा डिक्री फॉर्म में होगा, मतलब फाइनल डिक्री होगी। उसमें बताया जाएगा कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और नॉट, मतलब फाइनली डिसाइड होगा किसी पार्टी की राइट और किसी पार्टी की लाइबिलिटी, उसको कहेंगे हम परपेचुअल इंजंक्शन। और जो टेम्पररी इंजंक्शन होता है वो ऑर्डर के फॉर्म में होता है, वो बीच बीच में डिक्री के बीच बीच में छोटे छोटे ऑर्डर पास होते रहते हैं। सपोज दैट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सपोज दैट अगर डिफेंडेंट जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है, अभी सूट डिसाइड नहीं हुआ है, उससे पहले ही डिफेंडेंट के पोजीशन में प्रॉपर्टी है और वो उसको डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट को सू कर सकता है कि आप प्लीज़ कोर्ट से कि आप प्लीज़ इसको रोक दीजिए टेम्पररीली, जब तक कि सूट डिसाइड हो तब तक वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना करे। तो ये एक तरह से ऑर्डर के फॉर्म में होगा। लेटर ऑन
कुछ और ऑर्डर भी आ सकता है। ये परमानेंटली डिसाइड नहीं करेगा कि डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और डिफेंडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। वो सिर्फ इतना कहेगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करें। ओके, जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो परमानेंट फॉर्म में होता है, मतलब जो डिसाइड हो गया वही फाइनल होगा। ये नहीं कि आज कुछ डिसाइड हुआ है कल को कुछ और डिसाइड हो सकता है। और जो टेम्पररी होगा वो टेम्पररी फॉर्म में होगा, मतलब कि आज सिचुएशन ऐसी है कि डिफेंडेंट डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, लेटर ऑन सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जो गुड्स है वो पेरिशेबल है और जो उसकी नीड पड़ी है, या फिर डिफेंडेंट को कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर दे सकता है। या लेटर ऑन ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी है दिस बिलोंग टू डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट हैज़ फुल राइट टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये टेम्पररी नेचर में होता है, कभी भी जो है चेंज हो सकता है। और जो परपेचुअल होता है वो मेरिट्स पे, सूट्स की मेरिट्स पे डिसाइड होता है। सूट्स की मेरिट्स मतलब फाइनली एडजुडिकेट करते हैं, कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड लगा के ये बताएगा कि सूट एक्चुअली किसके फेवर में जाएगा, सूट डिक्रीड होगा या डिसमिस होगा। ओके, तो जो टेम्पररी इंजंक्शन होता है वो भी मेरिट्स पे डिसाइड होता है, लेकिन वो मेरिट्स किस चीज़ की देखेंगे, एप्लीकेशन की। सूट की मेरिट्स नहीं देखेंगे, एप्लीकेशन की मेरिट्स देखेंगे। ये देखेंगे कि एप्लीकेशन में जो कहा गया है वो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। ओके, जब कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा तो वो प्लेंटिफ के कंडक्ट को भी एग्जामिन करेगा कि ये देखने के लिए कि मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाना चाहिए या नहीं। तो प्लेंटिफ का कंडक्ट अगर ऐसा है कि उसने डिफेंडेंट के एक्ट को एक्वायर किया है तो मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और बी जानता है कि ए इलीगली वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, स्टिल बी जो है उसको कंफर्टेबल फील कराता है, उससे कहते हैं कि आपको चाय तो नहीं पीनी है, आपको खाना तो नहीं खाना है, आपको वॉल कंस्ट्रक्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैं आपके लिए सामान ला कर दूँ, लाइक दिस। ओके, तो इस केस में कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा, या फिर प्लेंटिफ ने फ्रॉड कमिट किया हो तब भी कोर्ट जो है मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। और जब कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर रहा होगा तब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखेगा, मतलब किसको ज़्यादा ग्रेटर एंड इरेपेरेबल लॉस हो रहा है, जिसका लॉस रिपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब किसको बड़ा और इरेपेरेबल लॉस हो रहा है, उसी को कोर्ट, उसी के फेवर में कोर्ट जो है ना डिसाइड करेगा सूट को। ओके, और जब मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा कोर्ट, वो ये भी देखेगा कि क्या कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है। अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल होगी तो कोर्ट जो है मैंडेटरी इंजंक्शन ना ग्रांट करके वो अल्टरनेटिव रेमेडी प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, ए जो है इलीगली कंस्ट्रक्ट करता है अपनी वॉल और थोड़ा सा पार्ट जो है बी की प्रॉपर्टी का ले लेता है, वेरी माइनर पार्ट। ओके, तो लेटर ऑन बी जो है ए को सू करता है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर देखता है कि ए की जो वॉल है वो काफ़ी कॉस्टली है और जो इस्टेट जो एक्चुअली एक्वायर की गई है बी की वो बहुत ही माइनर सी है, बहुत ही कम पैसों की है। अगर वॉल को हटाया जाएगा तो ए को ज़्यादा लॉस होगा, लेकिन अगर ए बी को कंपनसेशन दे दे तो ये जो बी का लॉस है वो जो है रिपेयरेबल है, लेकिन ए का लॉस रिपेयरेबल नहीं होगा अगर ए की वॉल हटवा दी जाए, रिमूव करा दी जाए। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगा कि आप अपनी वॉल ना रिमूव करके कंपनसेशन दे दें बी को। ओके फ्रेंड्स, इस इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Please share my video and subscribe my channel, and please let me know about your interest in the comment section below and press the bell icon। आप लोग अगर चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों का शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करता है टू मेक फर्दर ऑन more good videos, so please do
comment, share and subscribe. Okay, bye.